केजरीवाल मोदी जी के नाखून की मैल के बराबर ना है। अच्छा। केजरीवाल को मोदी जी के बराबर आने में ना भी 20 साल और लगेंगे। हाँ। जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया को आज डेवलप्ड इंडिया कर दिया, आज इंडिया की तरफ कोई हमला करने से पहले ना 100 बार सोचता है। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा साहिब सिंह। साहिब सिंह, क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान होने वाला है, केजरीवाल की सरकार सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। किस लिए नहीं आएगी? काम जो इतने अच्छे कर रखे उन्होंने, शराब एक की बोतल 2-2 3-3 बांट रखी है। अच्छा। यमुना का पानी देख लो कितना गंदा हो गया है। हाँ। ठीक है। और उसके बाद प्रदूषण देखो दिल्ली में। हाँ। उसके बाद आप ये देख लो जो इन्होंने कहा कि हाईटेक स्कूल, मॉडर्नाइज स्कूल बने, स्कूल को इन्होंने रेनोवेट करके स्कूल में जाके देखो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कई जगह गोबर पड़ा हुआ है। अच्छा। जब आतिशी जी गई थी स्कूलों में मुआयना करने, हाँ। तो वहाँ के 4-4 तो टीचर्स और वो सब लोग गायब थे। क्यों गायब थे भाई? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो ऑन ड्यूटी जब आतिशी ने छापामारी करी। या तो मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बोलो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। या वायरल हुआ है। वीडियो भी वायरल हुए हैं ना। ये तो इनके हालात हैं। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक के हाल जाके देखो तो वहाँ आदमी से ज्यादा तो वहाँ पशु मिलेंगे आपको। अच्छा। जो पैरासीटामोल की गोलियां दिखाते हुए देखेंगे आपको। अच्छा। तो यार कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दिल्ली की जनता ना अक गई है इनसे। हाँ। तो इस बार जो फेज है ना वो क्लियर कट टू कट दिख रहा है बीजेपी के आने का। अच्छा। ये फॉर श्योर हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी भी वायदे कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं इस बार सरकार फिर से हमारी, क्योंकि ईमानदार पार्टी है भैया वो। अरे इतनी ईमानदार है ना कि उनने ईमानदारी के तो पूरे इतिहास को ही पलट दिया। हाँ। वो तो इतिहास ही पलट चुके हैं पूरा ईमानदारी का। अच्छा। 52 करोड़ का शीश महल, 11 लाख का टॉयलेट, और उसके बाद से जो भी हो सकता है जितने घोटाले, उन्होंने तो दोनों हाथ से टैक्स पेयर का पैसा खींचा है। अच्छा। जनता को उन्होंने फ्री में शराब बांट दी। करा क्या उन्होंने दिल्ली के लिए? आप मेरे को एक चीज बता दो। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, उसके बाद जो है स्कूल अच्छा कर दिया, दिल्ली को लंदन बनाने का दावा कर रहे हैं वो। अब लंदन छोड़ो, अब ज्यादा दूर मत जाओ। यहाँ से आप कैमरा रोटेट करके देख लो, एक फॉरेनर नहीं देखेगा आपको। अच्छा। ये दिल्ली को वो लंदन की बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे को तो लग रहा है उन्होंने दिल्ली जो आज से 25 साल पहले था उससे भी इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया दिल्ली को। अच्छा। तो आपको लगता है कि लोग, अब दिल्ली के लोग उसको उनको वोट डालेंगे? मैं तो समझता हूँ जिस इंसान ने दारू की उम्र 25 साल से घटा के 18 साल कर दी, कि मतलब इंसान अगर दारू जो पहले 25 साल की उम्र में जाके वैलिड होता था, आज की डेट में 18 साल की उम्र का बच्चा दारू पीने लग गया। अच्छा। नई पीढ़ी को उन्होंने नशे में झोंक दिया। मेरा एक सवाल बनता है, केजरीवाल ये थोड़े कहता है कि अगर मैंने शराब एक पर एक फ्री कर दिया तो अब जाके शराब पीने लग जाओ। ये तो लोगों की गलती है जो यार एक मिनट, लोगों की गलती क्या है? लोगों की गलती, सबसे बड़ी लोगों की गलती है कि उन्होंने इनको सीएम बना दिया। अच्छा। इनकी पार्टी को क्या कहते हैं उसे, बहुमत में लाके जिता दिया उन्होंने। यही तो सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने। कौन सा ऐसा सीएम है, आप आज तक का इतिहास उठा के देख लो, जिसने एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी हो? हाँ। मेरे को आप जवाब दो इस चीज का। अच्छा। संजय सिंह तो कहते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये अगर इतने ईमानदार थे, जब इनको 8 नोटिस मिले थे, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो ना, जिसका मध्य वर्ग की बात करूं, अगर जो बिजनेसमैन हो नॉर्मल, जिसको मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, अगर उनके घर पे 2 वारंट चले जाए ना, तो तीसरे पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है। इनके तो 8-8 संबंध वो गए थे, इनको क्यों नहीं इनका नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ था? अच्छा। जब अतिक्रमण की बात हुई थी तो इनके जब पता लगा था तो इनको 8 वारंट गए थे। मैं तो नहीं कह रहा, सीडीसी की रिपोर्ट इनसे मांगी हुई है, अभी तक क्यों नहीं जमा हुई? क्यों? क्योंकि पता है कि इनके सारे जो वो पॉन्ड है वो खुल जाएगा। संजय सिंह का आरोप है कि केजरीवाल को इसलिए फंसाया गया क्योंकि मोदी के सामने अगर कोई बंदा टिक सकता है, मोदी का कोई अगर बड़ा काल है तो वो केजरीवाल है। अरे केजरीवाल मोदी जी के नाखून की मैल के बराबर ना है। अच्छा। केजरीवाल को मोदी जी के बराबर आने में ना भी 20 साल और लगेंगे। हाँ। जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया को आज डेवलप्ड इंडिया कर दिया, आज इंडिया की तरफ कोई हमला करने से पहले ना 100 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया आज की डेट में आज थर्ड लार्जेस्ट पे है ना, तो कुछ टाइम बाद मोदी जी इसको सेकंड लार्जेस्ट पे भी ले जाने का दम रखते हैं। वो सबका विकास सबके साथ करते हैं। इनकी तरह थोड़ी कि टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में ले गए। जल बोर्ड घोटाला, क्या क्या। तो यार एक चीज बताओ कि लोग कहते हैं कि मोदी जी के सामने कर, मोदी जी इनसे डरेंगे या मोदी जी के बराबर खड़े होंगे? आपको लगता है ये चीज? यार एक चीज सिंपल है, अब क्रिस्टल क्लियर है, जनता जो है ना अब अक गई है इनसे,
अब एक कहते हैं ना, हमने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, इनका भी देख लिया, अब बीजेपी को मौका मिलेगा मिलेगा, और मैं फॉर श्योर हूँ बीजेपी आएगी। और आज जो दिल्ली की स्थिति है ना, वो बेटर ही होगी, अब इससे नीचे नहीं जाएगी। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मध्यवर्गीय परिवार के जो लोग हैं, उनका रोजी रोटी छीन लेगा बीजेपी। ये तो बड़े लोगों की पार्टी है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो सौरभ भारद्वाज जी। अच्छा, तो अभी तक इसका मतलब ये है, जब से बीजेपी 2014 से आई है, लोग तो भूखे मर रहे होंगे, है ना? लोगों ने मारपीट शुरू कर दी होगी, खून खराबा शुरू हो गया तब तक तो। यार ये सिर्फ पता क्या है, ये सिर्फ इनका एक सो कॉल्ड पॉलिसी है कि बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से डाउन करें। अच्छा, ठीक है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि जब एक इंसान कहते हैं ना, जब कोई इंसान अच्छा और जो देश के हित में होता है, उस इंसान को ये लोग कहते हैं बुरा। और जो देश का पैसा लूट गए खा गए, जो दिल्ली सरकार का ही पैसा लूट के खा गए, जो टैक्स पेयर का पैसा लूट के खा गए, तो वो कहाँ से अच्छी होगी? उनके लिए तो वही अच्छे, जो भारद्वाज जी, क्या नाम लिया था आपने? हाँ, सौरभ भारद्वाज जी, उनके लिए तो केजरीवाल जैसे इंसान ही भगवान है, मोदी जी जैसे इंसान उनके लिए शायद शैतान होंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है संजय सिंह, हाँ। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री ना तो आज तक हिंदुस्तान को मिला है, ना तो मिलेगा। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उन्होंने 16 ने सच कही है। हाँ। कि अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान ना ही कभी इंडिया को मिला है, और ना ही कभी इस देश में अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री इंडिया को कभी किसी स्टेट में मिलेगा। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री देखना है ना, तो शिवराज सिंह चौहान को देखो आप, योगी आदित्यनाथ को देखो, आज की डेट में टॉप पे है योगी, जिन्होंने यूपी को सुधार दिया। यूपी में आज की डेट में टेक्सला कंपनी है जो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में बैठी कि मैं यूपी में इन्वेस्ट करूं। क्यों बैठी है? क्योंकि यूपी का एनवायरनमेंट देखो, यूपी का जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यूपी में जाके आप हर चीज देखो। यार यहाँ भी ये चीज हो सकती है, यहाँ ही अगर कहें कि यार ये कुछ करना ही नहीं चाहते, इनको करने का वो नहीं है, इनके मन में क्या है कि बस जो आए हमारी जेब में है, जनता का क्या है? जनता को हम 4 वादे फिर कर देंगे, आज 2 बोतलें बांटी, कल 2 के साथ 4 बांट देंगे। पंजाब में भी इन्होंने रही सही कसर, पंजाब में भी इन्होंने खराब कर दिया, पंजाब को भी नशे का आदी बना दिया इन्होंने। अच्छा, वो बैठा हुआ है वहाँ, वो शराबी भगवंत मान, इनका साथी लंगोटिया। यार मेरे को तो शर्म आती है कि वो सरदार है। अच्छा, मतलब ये बात है, आम आदमी पार्टी सिंपल सी बात है, चोरों की पार्टी है। अच्छा। तो इसलिए निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता से, इस बार अगर दिल्ली को बचाना है और दिल्ली को एक उज्जवल भविष्य पे लेके जाना है ना, तो बीजेपी को वोट देकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। एक उज्जवल भविष्य की बात की, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने जब तक शिक्षा मंत्री का पद संभाला, तब तक दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो है टॉप लेवल का हो गया, वर्ल्ड लेवल का हो गया। हाँ। विदेशों से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। हाँ बिल्कुल आते थे, तभी तो उन्होंने सिगाराम कंपनी साली बंद करवा दी इन्हीं के चक्कर में, जिन्होंने दारू एक के साथ एक फ्री दिए। अगर ये इतने ही बोलते कि हमें जो इंसान शिक्षा के लेवल पे अगर टॉप पे ले जा रहा हो, वो इंसान एक के साथ एक बोतल फ्री देगा। आप भी पढ़े लिखे हो यार, आप भी कौन सा खाना ही खाते हो, पत्थर तो खाते नहीं हो या कांच तो खाते नहीं हो, दिमाग तो भगवान ने आपको भी दिया हुआ है। मैं तो इन्हीं की बात पे आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो इंसान कह रहा है कि चलो माना मैंने इनकी बात को कि हाँ इन्होंने चलो माना कि दिल्ली को ये टॉप क्लास लेवल पे एजुकेशन लेके गए। जो इंसान अगर दिल्ली के बच्चों का और यंग जनरेशन का भविष्य सोच रहा हो, वो दिल्ली में शराब बांटेगा, वो जेल में जाएगा। जो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी कहता हो, कोई भी अगर ज्ञानी इंसान होगा ना, मैं तो समझता हूँ कि इन लोग को ना अब सही मायने में ये जाएं, गंगा जाके नहाएं और अपने पापों का प्रायश्चित करें, ज्यादा अच्छा है। केजरीवाल को जेल में भेजने का सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की वाइफ जो है वो आरोप लगा रही कि मोदी सरकार ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार तो बेवकूफ है। हाँ। जो देश को चला रही है उनके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं है। यार एक काम बात बताओ, जब एक फॉर एग्जाम्पल आज मैं गलती करता रहूंगा, ठीक है, तो आरोप मेरे पे ही लगेंगे ना, आप पे या इन पे आरोप या इन पे सब पे तो लगेंगे नहीं। प्लीज एक बार कैमरा फोकस कराएं इधर, इन सब पे तो आरोप लगेंगे नहीं। जब मैं गलती करूंगा तो आरोप मेरे पे ही लगेंगे ना, किसी दूसरे पे तो लगेंगे नहीं। अगर मैं गलत नहीं होता तो मेरे आरोप बेकसूर होते तो मेरे को कोर्ट जस्टिफाई करके मैं क्लियर आता। कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है
यदि केजरीवाल ने गलती नहीं की होती तो शायद उसको जेल नहीं जाना पड़ता। बहरहाल दिल्ली का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है ये फरवरी में साबित हो जाएगा। वहीं दिल्ली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये भी जनता को देखना होगा। तमाम जनता के रायों को आप तक पहुंचाता रहूंगा, जनता के बीच में जाता रहूंगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।